अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग्स वीडियोज़ बनाते रहते हैं। आज की वीडियो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस 2024 के अंदर ये एक और कनाडा की टेरिटरी है जिसने अपना प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम को पॉज कर दिया है। तो कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज हैं। पहले आपने देखा अल्बर्टा ने अपने पीएनपी को पॉज किया, फिर रिज्यूम किया। इस तरीके से दूसरे रीजन्स के अंदर जो है पीएनपी पॉज हुए हैं एंड करंटली पॉज हैं। और अभी ये एक और जी कनाडा की टेरिटरी जिन्होंने अपना प्रोवेंशन मेन प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम को जो है उसको पॉज कर दिया है। और फ़िलहाल इस साल कोई भी मज़ीद इनटेक नहीं लेंगे, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और गवर्नमेंट ने आगे का एक वे फॉरवर्ड बताया है कि भाई हमारा अब आगे जो इनटेक है वो 2024 से 25 से स्टार्ट होगा, जनवरी 2025 से। आगे कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्टेड हैं, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन सा टेरिटरी है और क्या अपडेट्स हैं और आगे क्या होने वाला है। बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। और ये जी वो टेरिटरी है जिसका अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं मेरे चैनल के थ्रू या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते रहते हैं कि शुड वी मूव टू दिस टेरिटरी, क्या हमें इस टेरिटरी मूव करना चाहिए, इमिग्रेशन के क्या चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त सिचुएशन जो है बड़ी टाइट है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके जैसे ही अभी आई थिंक कल ही की बात है जो ये पॉज हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 24 आवर्स टू विद इन 48 आवर्स हुए हैं जी अभी। और ये पॉज हो गया और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है इस टेरिटरी के अंदर, और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने स्टेप लिया, 10 साल वहाँ मूव हुए और उन्होंने 6 महीने काम किया। आई थिंक इस पीएनपी के लिए एलिजिबल हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जी एक उनको एक तरीके से जो है वो एक सदमा दे दिया है, उनको परेशान हो गए हैं वो कि भाई अब क्या करें, अब ये पॉज हो गई है स्ट्रीम। ठीक है जी। मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, आपको बताने वाले हैं क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और ये स्ट्रीम क्यों पॉज हुई है और आने वाले वक्त में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कनाडा में मौजूद हैं या इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे हैं इस टेरिटरी में मूव होने का, ये टेरिटरी है जी नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी, NWT, कनाडा की बड़ी मशहूर टेरिटरी जिसके अंदर येलो नाइफ ये सारी सिटीज़ आती हैं। यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को पॉज कर दिया। अपनी स्क्रीन में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। आपको दिखाता हूँ क्या गवर्नमेंट की अपडेट्स हैं, आगे क्या होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्लियरली हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी नॉमिनी प्रोग्राम है और ये गवर्नमेंट की 22 जुलाई की अनाउंसमेंट है, जो कि सिर्फ कल की बात है आई थिंक। सो गैस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की इमिग्रेशन के बारे में मेन वेबसाइट है। अच्छा जी, जुलाई 22 2024, जस्ट 2 डेज अगो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि भाई नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है, नॉमिनी प्रोग्राम जो है, इट्स अ माइलस्टोन। तो भाई ये इस टेरिटरी की हिस्ट्री में, ठीक है जी, जब से पीएनपी स्टार्ट हुए हैं, ऐसा पहली दफा हुआ है कि कैलेंडर ईयर अभी फिनिश भी नहीं हुआ है और इन्होंने अपने साल का जो कैप है उसको रीच कर लिया है। ठीक है, जिसको बल्कि एक्सीड कर दिया है। सो जो लोग नए हैं चैनल पे, बड़ा क्लियरली बता दूं, जो पीएनपीज होते हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक कोटा एलोकेट करती है। ठीक है जी। और उस कोटे उस उन नंबर्स को जो है वो प्रोविंस ने फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फिर आगे नॉमिनेशन इशू करते हैं। तो इस साल की जो नॉमिनेशन फॉर NWT वो 300, और वो नॉमिनेशन एक्सीड हो चुकी हैं। ठीक है जी। सो अब सीन इस तरीके से जी, 2024 का जो कोटा था, लाइक आई मेंशन अर्लियर, वो फिनिश हो चुका है। नाउ द प्रोग्राम विल नो लॉन्गर बी एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशन दिस ईयर। अब कोई आगे कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगी, with the exception, so there are some exception of foreign national with work permit that expired in 2024. कुछ लोगों के जो वर्क परमिट 2024 में एक्सपायर हो रहे हैं, those who meet all eligibility criteria and have already been working in the NWT in 2024. ये कुछ एक्सेप्शन है जी, हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए, वो फॉरेन नेशनल जिनके वर्क परमिट 2024 में एक्सपायर हो रहे हैं और जो दूसरा क्राइटेरिया मीट करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। और जिनको नहीं पता क्या क्राइटेरिया, उसके हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई NWT के पीएनपी के हवाले से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू गाइस कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। अब जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट इमिग्रेशन एट gov.nt.ca और दे कैन कॉल देम टू डिस्कस देयर एप्लीकेशन. Applications received prior to July 22nd, 2024 will not be affected by this temporary pause in intake. भाई ये बड़ा क्लियरली गवर्नमेंट ने बता दिया है कि जो जो जुलाई 22 से पहले पहले की जो एप्लीकेशंस हैं,
those application will not be affected by this temporary pause in intake. अच्छा जी, ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, तो कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। एक टेम्पररी पॉज है क्योंकि नंबर्स रीच हो गए हैं। अगर वो आपसे एप्लीकेशन लेते भी हैं, उनके पास इतना कोटा ही नहीं है कि आगे वो आपको नॉमिनेशन दे दें। अगर आपको नॉमिनेशन दे दें, आईआरसीसी ने इतनी एलोकेशन ही नहीं दी कि आपकी आगे पीआर अप्रूव हो। ठीक है जी। So in the interim, NWT employers are encouraged to explore other economic immigration programs available to them, including the Government of Canada's temporary foreign worker program and francophone mobility program, right? So basically they're just trying to say कि भाई आप employers अगर आप चाहते हैं कि उनको foreign workers चाहिए उस region में, इनको दूसरे options explore करने चाहिए, जिसमें TFWP आ जाता है और francophone mobility program आ जाता है, दूसरे federal government के immigration programs है. While the GNWT has reached the maximum 2024 allocation cap for applications to its employer-driven stream and francophone stream, the business stream continues to accept applications. So सिर्फ basically business stream के applications जो हैं वो um, गवर्नमेंट स्टिल एक्सेप्ट करेगी। ठीक है जी। मेनली यही कहना चाह रहे हैं कि भाई करंट इनटेक फिगर फॉर 2024 जो थी, लाइक आई मेंशन अर्लियर, 300 थी एंड वेल ओवर टू 2023 टोटल ऑफ 2023 के अंदर सिर्फ 139 था और ऑलमोस्ट डबल कर दिया था गवर्नमेंट ने, बल्कि उससे भी ज्यादा कर दिया था इस साल के लिए। ठीक है जी। So increased interest in the NWT contributes to be an economic growth and prosperity and supports the principle and vision laid out in the Arctic and Northern policy framework of strong, self-reliant people and communities working together for a vibrant, prosperous, and sustainable Arctic and Northern region at home and abroad. So भाई बात सारी यही है जी। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है ऑफ कोर्स इमिग्रेशन को उस रीजन में, क्योंकि एक ऐसा रीजन है, इतना आइसोलेटेड रीजन है कि लोग यहाँ इतना ज्यादा नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। मैं कई फैमिलीज को जानता हूँ 7-8 साल वहां रहे, इमिग्रेशन हो गई, पीआर हो गई, उसके बाद वहां से रीलोकेट कर गए टू अ डिफरेंट प्रोविंस और सिटी। सो यहाँ पर जो है सिर्फ सिंपल यही सीन होता है कि लोग जाते हैं, अपना इमिग्रेशन लेते हैं, देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद अपनी पीआर शेयर के बाद जो है मूव कर जाते हैं। तो भाई ये बात सारी यही है कि ये एक टेम्पररी पॉज है। होपफुली बाय जनवरी 2025 गवर्नमेंट जो है वो एक नया इनटेक अपना स्टार्ट करेगी, सब्जेक्ट टू कि उनको क्या नंबर्स एलोकेट होते हैं फॉर 2025। ठीक है जी। सो ये सारा गेम है जी। और आप देख सकते हैं 2020 के अंदर सिर्फ 77 नॉमिनेशन थी, किसमें 62, 100, 139, 300। सो इस वक्त जो है ना बड़ी तबाही मची हुई एनडब्ल्यूटी में। मैं कुछ फैमिलीज को जानता हूँ जो वहां अभी भी रह रही हैं, एंड दे आर बेसिकली सेइंग कि भाई बहुत लोग आ चुके हैं, इतने लोग कभी हमने नहीं देखे एनडब्ल्यूटी में। जॉब्स की भी क्राइसिस हैं, काफी लोग रिलोकेट कर रहे हैं और काफी लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि लोग अभी रिसेंटली उन्होंने 2-4 महीने पहले रिलोकेट किया था, जॉब्स भी हो गए हैं, बट अब अनफॉर्चुनेटली उनको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा। और आई होप कि उनका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर नहीं होता हो। ठीक है जी। सो ये सारी चीजें हैं जी इनटेक के बारे से। Applications received to date will be processed in the following priority application whose work permit have fast approaching expiry date. So भाई ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें प्रायोरिटी दी जाएगी। एप्लीकेंट हुज वर्क परमिट हैव फास्ट अप्रोचिंग एक्सपायरी डेट, एप्लीकेंट्स हुज वर्क परमिट विल एक्सपायर इन 2024। सो लाइक दे मेंशन अर्लियर, मैंने जैसे पहले बताया 2024 में इनके वर्क परमिट एक्सपायर होने, उन्होंने अप्लाई किया तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। एप्लीकेंट्स इन द एनडब्ल्यूटी हुज वर्क परमिट एक्सपायर इन 2025 और लेटर, उसके बाद जो है उनको प्रायोरिटी मिलेगी ना एप्लीकेंट आउटसाइड ऑफ द एनडब्ल्यूटी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एप्लीकेशन, और उनकी प्रायोरिटी जो है थर्ड नंबर पे होगी। सो भाई ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको कोई सवाल हो, कंसर्न हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम। ठीक है जी। ये इनके इमिग्रेशन का वेबसाइट है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। बट यही मैं आप तक कन्वे करना चाहता था, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। सो लोग जो है वो जल्दी जल्दी इमिग्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो नॉमिनेशन मिल जाए। और अनफॉर्चुनेटली टारगेट्स ये है, जो कोटा है प्रोविंस का, टेरिटरीज का बड़ा लिमिटेड है, वो जल्दी रीच कर रहे हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई प्रोविंस को जो है वो होल्ड करना पड़ रहा है या उनको पॉज करने पड़े अपने intakes. Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope you like this video. कोई सवाल हो, concern हो, just leave it in the comment section for me. मिलते हैं आपसे next video में बहुत जल्द. Thank you very much for watching once again. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.